समोसा वाली। पहाड़ियों के बीच रोशनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में राधा और रमेश नामक पति पत्नी रहते थे। उस गांव में वह कुछ समय पहले ही आए थे। गांव में नए होने के कारण उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सा काम करें। हमें इस गांव में आकर बहुत दिन हो गए, लेकिन हमने अभी तक कोई व्यापार नहीं शुरू किया। मैं सोच रहा था कि इस गांव में जो व्यापार पहले से नहीं हो, हम वह व्यापार शुरू करेंगे। लेकिन इस गांव में तो पहले से ही सारे तरह के व्यापार है, इसीलिए मैं भी सोच में पड़ गया। तभी राधा घर पर बनाए हुए समोसे लाकर उसके पति को परोसती है, तो रमेश उसे खाकर कहता है, ओहो, ये समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। बचपन में जब मेरी दादी ने समोसे बनाए थे, बस तब इतने स्वादिष्ट समोसे खाए थे मैंने। अब इतने सालों बाद तुम्हारे हाथ से बने खा रहा हूँ। मैंने भी बचपन में मेरी दादी को समोसे बनाते हुए देखा है। आज दिन पूरा खाली रहने के कारण मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी समोसे बनाने की कोशिश करूं, और मैंने बना लिए। आज तक तुमने समोसे क्यों नहीं बनाए? पहली बार बनाने पर भी बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं तुमने। इस गांव में समोसे की दुकान तो नहीं है ना, तो क्यों ना हम शुरू करें, तुम समोसे बनाओ और मैं बेचूंगा। हाँ, क्यों नहीं, यह तो बहुत अच्छा विचार है। अगले ही दिन सुबह रमेश बाजार से समोसे बनाने के लिए सामान ले आता है और दोनों पति पत्नी मिलकर दुकान लगाने की तैयारी करने लगते हैं और फिर दोनों समोसे की दुकान लगा लेते हैं। समोसे समोसे, गर्मा गर्म समोसे, आइए खाइए गर्मा गर्म समोसे। रास्ते में आते जाते लोग समोसे की सुगंध से आकर्षित होकर दुकान के पास जाते हैं। रमेश तब सबको गर्मा गर्म समोसे परोसता है। आहा, कितना स्वादिष्ट समोसा है। बहुत अच्छा बनाया है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। इस समय में भी इतना स्वादिष्ट खाना बहुत कम जगह मिलता है। यह सब बातें उसी गांव का एक व्यक्ति राघव सुनता रहता है। इनको देखकर तो लग रहा है कि गांव में नए आकर समोसे बेच रहे हैं। नई दुकान होने के बावजूद भी बहुत लोग आकर समोसे खाकर उनका अभिनंदन भी कर रहे हैं। लगता है कि इनका व्यापार जरूर आगे बढ़ेगा। घर पर मेरा भाई वैसे भी खाली पड़ा है, तू क्यों ना उसे यह बात बोलकर और मेरी बुद्धि का उपयोग करके मेरे भाई को भी इनके साथ व्यापार में साथी बनाऊं। तब वह भी काम पर लग जाएगा और पैसे कमाएगा। यह सब सोचकर वह तुरंत उसके घर जाता है। भाई मेरी बात सुन। जी भैया, बोलिए, क्या बात है? राजू, हमारे बगल में ही नया समोसे का व्यापार शुरू किया है किसी ने। उन्हें देखकर लग तो रहा है कि बहुत आगे बढ़ेंगे। मैं तुम्हें उनके व्यापार में साथी बनाऊंगा। लेकिन भैया, अगर उन्होंने मुझे उनके व्यापार में साथी नहीं बनाया तो? मैं हूं ना, तुम कुछ मत सोचो। ऐसा कहकर राघव अपने भाई को उनके पास लेकर जाता है। आप क्या इस गांव में नए आए हो जी? जी हाँ, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं जी, मेरे भाई ने आपके आने से पहले ही सोचा था कि वह समोसे की दुकान शुरू करेगा, लेकिन इतने में आपने आकर शुरू कर दिया। अरे तो फिर अब? आप इस गांव में नए आए हो ना, मेरा भाई तो बरसों से यही रह रहा है। इस गांव में क्या कहाँ मिलता है सब मेरे भाई को अच्छे से पता है। इसलिए आप तीनों मिलकर यहाँ व्यापार करो, आए हुए लाभ को समान हिस्से में बांटो। तब मेरे भाई को भी मुकाबला करने के लिए नई दुकान लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो इस गांव में नए आए हैं, लेकिन अगर इस आदमी के भाई ने हमारे ही सामने हमसे मुकाबला करने के लिए दुकान लगाई, तो जान पहचान होने के कारण गांव के लोग इसी की दुकान पर जाएंगे। पर अगर मैं इसके भाई को मेरी ही दुकान में साथी बनाऊंगा तो कोई परेशानी नहीं होगी और व्यापार में भी लाभ आएगा। हाँ हाँ, आपने सही कहा, हम तीनों मिलकर ये व्यापार करेंगे। राजू, अब उनके साथ मिलकर अच्छे से काम करना, ठीक है? ऐसा कहकर वह वहां से चला जाता है। तब से राधा गर्मा गर्म समोसे बनाती थी और राजू आए हुए ग्राहकों को समोसे देता था और रमेश उन सब से पैसे लेता था। ऐसे ही थोड़े दिन में उनके व्यापार में और ज्यादा लाभ होने लगता है। उस गांव में राधा के हाथ के समोसे बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं। हमेशा की तरह रमेश पैसे बांट रहा था और राजू को उसके पैसे मिले थे।
अगर मैं यह व्यापार अकेले करता तो मुझे और ज्यादा पैसे मिलते। वैसे भी मुझे पता है कि वह समोसे कैसे बनाती है, तो मैं भी अब समोसे बना सकता हूँ। मुझे इस गांव के सारे लोग जानते हैं, तो पक्का वह सब मेरी ही दुकान पर आएंगे। अरे रघु, इतनी देर से तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, कल से मैं तुम लोगों के साथ व्यापार करने नहीं आऊंगा। मैं खुद से समोसे का व्यापार शुरू करूंगा। अरे लेकिन राजू, हम तीनों तो अच्छे से ही व्यापार कर रहे हैं। क्या हुआ तुम्हें? अचानक क्यों खुद से ही व्यापार शुरू करना चाहते हो? यह सब मुझे तुम लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जो पसंद होगा मैं वही करूंगा। इतना कहकर राजू वहां से चले जाता है। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। इसी डर की वजह से तो मैंने इस आदमी को अपने व्यापार में साथी बनाया था। वैसे ये अकेले कैसे सारे काम कर पाएगा? हाँ, देखेंगे अब क्या होता है। तुरंत ही राजू उनकी दुकान के सामने उसके नए समोसे के व्यापार को शुरू करता है। सहायता के लिए अगर और लोगों को मैं काम पर लगाऊंगा तो उन्हें भी पैसे देना पड़ेंगे। सारा काम अगर मैं ही करूंगा तो सारा लाभ भी मेरा ही होगा। हाँ, मैं किसी को भी काम पर नहीं रखूंगा। ऐसे समोसे भी वही बनाता था और लोगों को भी वही परोसता था और पैसे भी वही लेता था। लेकिन राधा जितना स्वादिष्ट समोसा नहीं बन पाया और इसी वजह से जो भी लोग उसकी दुकान पर एक बार जाते थे वह वापस नहीं जाते थे। ऐसे ही व्यापार शुरू करने के थोड़े ही दिन बाद व्यापार में नुकसान हो जाना राजू को बहुत दुखी कर देता है। राजू, ऐसा ना हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें उनके व्यापार में साथी बनवाया था। तुमने ऐसे क्यों किया? भैया, मैंने सोचा अकेले व्यापार करने से ज्यादा पैसे मिलेंगे, इसीलिए मैंने ऐसे किया, पर अब तो मेरा नुकसान ही हो गया। चलो, कम से कम तुम्हें अब अपनी गलती का एहसास तो हुआ है ना, तो वह अच्छा है। जाओ, जाकर उनसे माफी मांगो और हमेशा की तरह उनके साथ ध्यान से काम करना शुरू करो। अच्छा ठीक है भैया। यह फैसला करके दोनों राघव और राजू रमेश के पास जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं पैसों की लालच में यह भूल गया कि आपने मुझे आपके व्यापार में समान हिस्सा दिया है और उसी लालच में मैंने खुद का नया व्यापार शुरू कर लिया। ठीक है, तुमने अपनी गलती मान ली है ना। मैं तुम्हें हमारे व्यापार में वापस रख लेता हूँ, लेकिन आगे से कभी इस भूल में मत रहना कि सारे काम तुम खुद कर सकते हो। जी हाँ, आप सही बोल रहे हैं। आप सच में बहुत अच्छे लोग हैं। मेरे भाई की गलतियों को आपने माफ किया और वापस उसे व्यापार में साथी बना लिया। तब से राधा समोसे बनाती थी, राजू और रमेश बाकी के सारे काम करते थे और व्यापार में जो पैसे उन्हें मिलते थे उसे समान हिस्से में बांटने के बाद उसे जीवन खुशी से बिताते थे।